भाई साहब कंपनी ने 50 एचपी का ट्रैक्टर मार्केट में उतारा और भाई साहब प्राइस इतनी कम रखी है कि भाई साहब आपको 35 एचपी से भी कम प्राइस के अंदर ट्रैक्टर मार्केट में उतारा है। तो भाई साहब जो किसान भाई छोटे किसान भाई यहाँ पर घर का काम करना चाहते हैं, पर भाड़े का काम करना चाहते हैं, तो भाई साहब उनके लिए ये जो मॉडल है बिल्कुल सफिशियंट है। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने टेक्नोलॉजी के साथ साथ काफ़ी एडवांस फीचर्स भी डाल दिए हैं। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अपन पिछले हिस्से की बात करें तो कंपनी ने कितना हैवी ड्यूटी और मजबूत डिजाइन किया हुआ। इसका जो पिछला हिस्सा है यहाँ पर आप देखिए, इसके जो दोनों तरफ के जो लोअर लिंक है वो भी आपको एडजस्टेबल मिलेगी, जिससे कि किसान भाई अपनी जो लिंक है उनको एडजस्ट कर पाए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डबल डबल क्यूआरसी कपलर भी दिया हो, जिससे कि पावर से चलने वाला जैसे कि रिवर्सिबल प्लाग हो गया और भी यंत्र चलाने के लिए भाई साहब इसमें कंपनी फिर आपको डबल डबल डीसी वॉल्व के साथ इसमें आपको यहाँ पर आपको डीसी वॉल्व का लीवर दिया हुआ है। और साथ ही साथ भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने यहाँ पर सेफ्टी रॉड भी लगा के दी हुई है फेंडरों के अंदर, जिससे कि फेंडरों की कहीं ना कहीं मजबूती बढ़ जाती है, जिससे कि भाई साहब फेंडरों के अंदर कोई वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता। और साथ ही साथ यहाँ पर इस ट्रैक्टर के अंदर मुझे कॉस्ट कटिंग जैसा सीन बिल्कुल भी देखने को नहीं लगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर के बारे में। तो भाई साहब 50 एचपी का ट्रैक्टर है और आपको इस ट्रैक्टर के अंदर लगभग 45 एचपी की पीटीओ पावर मिलेगी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की ही बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको वॉल्यूम रिडक्शन मिलेगा, जो कि भाई साहब खिंचाई के लिए और पावर के लिए काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। और टॉप लिंक के अंदर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग देखने को मिलेगी, जो कि किसान भाई अपने इम्प्लीमेंट और मिट्टी के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ 7 पिन सॉकेट, जिससे कि ट्रैवली में एक्स्ट्रा लाइटिंग का काम किसान भाई काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है जी। और साथ ही साथ इसमें आपको 2 लीटर तक का बॉटल का फोल्डर, रिफ्लेक्सर प्लेट, और यहाँ पर आपको चौकोर टाइप में जो बैक लाइट दी हुई वो अभी मिंडा की हेलोजन बल्ब के साथ में ही दी कंपनी ने। ब्रेक लाइट में तो इंडिकेशन लाइट की ही बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यूनिक स्टाइल में हेलोजन बल्ब के साथ इसमें आपको ब्रेक लाइट विद इंडिकेशन लाइट भी दी हुई है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी 2200 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी। और साथ ही साथ कंपनी ने स्टेप बार लगा के दिया हो, जिससे कि इम्प्लीमेंट हिले डुले ना। कई कंपनियां क्या करती हैं अपने ट्रैक्टरों के अंदर चैन सिस्टम देती हैं, वो कि कुछ समय के बाद उनमें जंग वगैरह लग जाती है, तो किसान भाइयों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको स्ट्रेट टाइप का वॉल्यूम रिडक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर भाई साहब इसके जो फेंडर है उनकी क्वालिटी आप देख लीजिए, कितनी हैवी ड्यूटी और काफ़ी चौड़े दिए हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो ट्रैक्टर भाई साहब टर्म 3 जनरेशन का दिया हुआ, जो कि भाई DI इंजन के साथ बेस है इस ट्रैक्टर का जो इंजन है। और साथ ही इस ट्रैक्टर के अपन पिछले टायर साइज की बात कर लें तो पिछला टायर भी कंपनी ने 16/28 का दिया हुआ, जो कि 50 एचपी के हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट है। ठीक है जी। और रिम के कलर की बात करें सिल्वर दिया हुआ है। चलिए अब मैं आपको इस ट्रैक्टर के ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ। तो वैसे ऊपर पे यहाँ पर आप ऊपर से बैठ के सामने एक विजिबिलिटी की बात करें तो एकदम क्लियरली दिख रहा है। और मीटर कंसोल की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको बिल्कुल डिजिटल टाइप का पूरा मीटर जो है बिल्कुल कारो जैसा इसमें कंपनी ने मीटर दिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हाथ की रेस मिल जाती है। स्टेयरिंग की बात करें 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर स्टेयरिंग डाल के दी हुई है, विद स्टेयरिंग नोब के साथ काफ़ी बड़ी साइज का पीछे का व्यू देखने के लिए मिरर भी दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आप देखिए भाई जो हेडलाइट के जो स्विच हैं वो एक ही जगह देखने को मिलेंगे। और 12 वोल्ट का चार्ज सॉकेट भी दिया हुआ है, जिससे कि चलते ट्रैक्टर में भी किसान भाई अपना जो मोबाइल है वो आसानी से चार्ज कर पाए। यहाँ पर इसमें आपको इंजन स्टॉपर लीवर दिया हुआ है। और भाई अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के ब्रेक टाइप के बारे में। तो पूरी तरीके से तेल में डूबे हुए ऑयल एमर्ट्स मल्टी डिस्क प्लेटेड वाले ब्रेक की कंपनी यूज करती है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। क्लच टाइप की बात करें तो एक ही पेडल के अंदर आपको दोनों प्रकार की क्लच मिल जाती है। हाफ अप्लाई पे ट्रांसमिशन और फुल पे पीटीओ काम करता है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की भाई साहब और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें, गियरबॉक्स की ही बात करें तो भाई इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने फुल कांस्टेंट मैश टाइप का फुल हेलिकल टाइप का गियरबॉक्स दिया हुआ है। इसके अंदर आपको फुल्ली साइड शिफ्ट गियर लीवर मिलता है। टोटल स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स स्पीड मिलती है। टोटल स्पीड इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 10 स्पीड मिल जाती है, जो कि बिल्कुल सफिशियंट है। और साथ ही साथ इसके अपन पीटीओ पावर की बात कर लें तो पीटीओ के अंदर इसमें आपको 2 प्रकार की पीटीओ मिल जाती हैं, रिवर्स पीटीओ और 540 स्टैंडर्ड आरपीएम। ठीक है जी। इसके अंदर आप ऑप्शनल में इकॉनमी पीटीओ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फाइबर का टूल बॉक्स दिया हुआ है, जिसमें किसान भाई पाना वगैरह आसानी से रख पाएंगे। और साथ ही साथ प्लेटफार्म की बात करें एकदम फ्लैट प्लेटफार्म कंपनी ने डिजाइन किया हुआ, बिल्कुल खोला डोला। ठीक है जी। जिसमें किसान भाइयों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, काफ़ी आसानी से ट्रैक्टर को लंबे समय तक भी चलाएं तो भाई साहब उनको थकान जैसी महसूस नहीं होगी। और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने भाई साहब यहाँ पर बिल्कुल सीट के जस्ट बगल में ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर दिए हुए हैं, जो कि भाई साहब ड्राइवर के रेंज में ही। और कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर वीजोमैटिक, ठीक है जी, इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने वीजोमैटिक टेक्नोलॉजी भी दी है। वीजोमैटिक रहती है, कई कंपनी अपने ट्रैक्टरों के अंदर लेप्टोमैटिक भी के नाम से डाल के देती हैं।
इससे होता क्या है, अपनी जो ड्राफ्ट है जो पोजीशन है वो एक बार सेट कर लो, बार बार आपको इन लीवरों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसी बटन से जो इम्प्लीमेंट है वो ऊपर उठेगा और इसी से नीचे आसानी से उसी पोजीशन के साथ काम करेगा। ब्रेक पेडल की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको बिल्कुल डाउन टाइप के पेडल देखने को मिलेंगे, पुश डाउन टाइप के, और यहाँ पर इसमें आपको पार्किंग ब्रेक का लीवर दिया हो जो कि एंगेज और डिसएंगेज किसान भाई काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही साथ कंपनी ने भाई साहब हीट गार्ड भी काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी के लगा के दी, जिससे होता क्या है कि अपने ट्रैक्टरों के अंदर जो इंजन की जो गर्म हीट है वो ड्राइवर के पैरों तक नहीं पहुँची, जिससे कि लंबे समय तक किसान भाइयों को चलाते समय कोई समस्या नहीं होती। पंप की बात करें तो भाई साहब माइको बॉस का 3 सिलेंडर का इनलाइन पंप भी कंपनी ने डाल के दिया हुआ है। इसमें भी कंपनी ने सिंगल डीजल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ भाई साहब और फीचर्स की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी इतने सारे एडवांस फीचर डाल दिए। इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई, वो भी 3G कर दी कंपनी ने, काफ़ी बड़ी साइज का है, जिससे कि अच्छे से ऑयल को फिल्ट्रेशन करके अच्छे से बेहतर तरीके से इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो वर्क करेगा। और साथ ही साथ भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर एक और एडवांस फीचर डाल के दिया हुआ है, जो कि भाई साहब इंजन ऑयल कूलर भी कंपनी लगा के देती है। इससे होता क्या है कि इंजन के अंदर जो ऑयल चलता है वो ठंडा होकर चलता है, जिससे कितने भी हाई टेम्परेचर पर इस ट्रैक्टर को चलाएं तो भाई साहब हीटिंग जैसी समस्या इस ट्रैक्टर के अंदर नहीं है। और साथ ही साथ अपन अब बात कर रहे थे इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग के ही बारे में, तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने सिंगल एक्टिंग बैलेंस टाइप की स्टीयरिंग डाल के दी हुई है। फ्रंट एक्सल की ही बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी इसमें आपको ग्लोबल टाइप का एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल दिया हुआ, काफ़ी मजबूत है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में फ्रंट टायर साइज की बात कर लें 750/16 का कंपनी ने फ्रंट टायर डाल के दिया, जो कि 50 HP के हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट है। और इस साइड की बात करें तो इस साइड आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा डोजर लोडर के लिए पहले से पॉइंटिंग दी गई है। फ्रंट चूल्हा भी कंपनी ने काफ़ी हैवी और मजबूती लगाया है ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है जी, जिसमें कि किसान भाई घोड़ा बम्पर वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा वेट लगा सकते हैं आसानी से। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी डबल सेपरेट पंप डाल के दिए हुए हैं। इनकी जो ऑयल फ्लो की बात करें तो 35 से 40 लीटर प्रति मिनट ऑयल को सप्लाई करते हैं, ठीक है, सेपरेट मिलेंगे। काफ़ी हाई प्रोसेसिंग वाले कंपनी ने पंप डाल के दिए हुए हैं। और हाइड्रोलिक का जो फिल्टर है वो भी कंपनी तिरछा कर दिया, काफ़ी बड़ी साइज का है, जिससे कि स्वाभाविक है अच्छे से ऑयल को फिल्ट्रेशन करेगा, जिससे कि बेहतर तरीके से इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट सेंसिंग है वो वर्क करने वाली है। 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर मिलेगी कॉम्पैक्ट साइज की, जो कि इस ट्रैक्टर को ईजिली स्टार्ट कर देती है। और भाई साहब मेंटेनेंस भी काफ़ी कम रहता है, जो छोटी मोटर रहती है इसीलिए। और साथ ही साथ अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट से, तो भाई साहब फ्रंट में आपको सिंगल फीस बोनट के साथ मिलेगा, उसके अंदर भी आपको डबल गैस स्ट्रेट मिलेंगे, जिससे कि मदद से इसका जो बोनट है वो स्टेबल रहेगा। और फ्रंट में ही कंपनी ने काफ़ी बड़ी साइज का डबल एलिमेंट वाला विद चॉक सेंसर के साथ ड्राई टाइप का एयर क्लीनर दिया हुआ है, जो कि भाई साहब चॉकिंग सेंसर के साथ आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए भाई साहब चॉकिंग सेंसर दिया हो, जो कि भाई साहब जैसे कि अपने ट्रैक्टर के अंदर जो एयर क्लीनर है वो चॉक हो जाए तो वहाँ डैशबोर्ड के अंदर इंडिकेट कर देता है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अपन रेडिएटर की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी डिसेंट साइज का कंपनी रेडिएटर लगा के दिया हुआ है। फ्रंट में ही आपको एक्साइड की 100 AH की बैटरी कंपनी रख के देती है, जिससे कि भाई साहब एक कहीं ना कहीं वेट बैलेंसिंग का काम भी करती है। और सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखा है कंपनी, चोरी होने का डर भी नहीं रहता किसान भाइयों के लिए। और यहाँ पर इसमें आपको 1 लीटर का कूलेंट बॉक्स दिया हो, जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ आता है। और कंपनी ने भाई साहब रेडिएटर के ऊपर एक्स्ट्रा जाली लगा के दी है, जिससे होता क्या है कि रेडिएटर जल्दी से चौक हो जाए तो भाई साहब ये जाली ही चौक होती है, रेडिएटर चौक नहीं होता। जैसे कि अपन रोटावेटर है स्ट्रॉरी पर जैसे यंत्रों पर चला रहे हैं तो भाई साहब इसी को साफ करके दोबारा से अपना काम आसानी से कर पाए। ये जो इसमें आपको कंटेनर लगा के दिए जो कि ऑटोफिल का काम करता है, आपको बार बार रेडिएटर के अंदर पानी डालने की समस्या नहीं रहती, ना ही देखने की रहती, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी 3 सिलेंडर का 2942 सीसी का नॉन CRDI 50 HP का दमदार इंजन रख के दिया, जो कि लगभग 2000 RPM पे चल के इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 205 Nm का टॉर्क। और भाई साहब बोर साइज की बात कर लें तो 105 mm के इसमें आपको बोर साइज मिलेगा इसका जो इंजन है। अब बात निकल के आती है इस ट्रैक्टर की प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो प्राइस रखी है वो 7,69,000, ठीक है जी, जो प्राइस है वो रखी हुई है।